नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कृषि अध्यादेशों को लेकर प्रदेश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सीएम आवास पर आढ़ती एसोसिएशन और जिला कपास और बारीक धान पर मार्केट फीस और ग्रामीण शुल्क को 2-2% से कम करके आधा प्रतिशत करने की घोषणा की है। इसके साथ ही लस्टर लॉस आढ़तियों का देय बकाया जल्द ही दिया जाएगा और आगामी हर सीजन में मंडी में खरीद बंद होने पर 15 दिन के भीतर आढ़ती की दामी लेबर की पेमेंट की जाएगी, अन्यथा उस पर सरकार 12% वार्षिक दर से ब्याज देगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री ने देर शाम हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान अशोक गुप्ता, रजनीश चौधरी, राम अवतार और सभी जिला प्रधानों के साथ हुई बैठक में की। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौजूद थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों की 4 फसलों धान, बाजरा, मूंग और मक्का की सरकारी खरीद के लिए गहनता से विचार विमर्श किया और आढ़ती एसोसिएशन को आश्वासन देते हुए कहा कि मंडी में व्यवस्था और निर्विघ्न सरकारी खरीद के लिए वो कटिबद्ध है। बैठक में उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य के सभी किसानों की फसल बेचने की तिथि निर्धारित 7 अक्टूबर तक कर दी जाएगी। कृषि और किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया, जो मंडियों में अन्य व्यापार की इजाजत के बारे में और आढ़तियों की अन्य समस्याओं पर विचार कर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। बैठक के अंत में आढ़तियों द्वारा मुख्यमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद भी किया गया और आश्वासन भी दिया गया कि हरियाणा सरकार किसानों के हित में जो कदम उठा रही है उसमें आढ़ती भरपूर सहयोग करेंगे। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम और डिप्टी सीएम की प्रदेश की आढ़ती एसोसिएशन और राइस मिलर्स के साथ मुलाकात हुई, जिसके बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जो 3 अध्यादेश अब बिल के तौर पे पार्लियामेंट से पास हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए कैसे हमारे की मार्केट्स को स्मूथली चलाया जाए और साथ में एमएसपी पे परचेज होने वाले प्रोड्यूस को कैसे एमएसपी के ऊपर परचेज किया जाए। और जहाँ मिलर एसोसिएशन की बात थी, उनके जो विषय थे उनको आज इंक्लूड किया गया है। जहाँ आढ़तियों की एक बड़ी मांग थी कि ओपन मार्केट के बराबर लोकल मार्केट का भी रेट रहे, उसके ऊपर ये निर्णय सरकार ने लिया है। किसानों से पूछा जा चुका है और निरंतर उनको एसएमएस भी भेजे जा रहे हैं कि वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे इसको अपलोड करें कि वो अपना मोड ऑफ पेमेंट थ्रू आढ़ती चाहते हैं या डायरेक्ट पेमेंट चाहते हैं उसके ऊपर। कृषि अध्यादेशों को लेकर विपक्ष द्वारा प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते रोहतक में कांग्रेसी विधायकों ने किसानों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक आनंद दांगी और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष बल्लू प्रधान के बीच झड़प भी हो गई। इस पर एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता अमन वशिष्ठ ने निजी तौर पर माफी मांगी है। इसके बाद बल्लू प्रधान ने पत्रकारों से बातचीत करते समय कहा कि मैं किसान पुत्र हूँ, सरकार द्वारा जारी अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है। कोई भी संगठन अध्यादेशों का विरोध करेगा, हम उनके साथ हैं। और आनंद दांगी के साथ हुई झड़प पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक से धक्का लग गया था, जिस मामले को आपसी बातचीत के बाद सुलझा लिया गया है। साल का बेटा होने के नाते जो भी संगठन, जो भी पार्टी किसान की आवाज जारी उठाओगी, पूरे हरियाणा में मेरे को वहां जाना पड़ेगा। और मैं इसी वजह से आज गया था वहां पर। उसमें एक मैम से पूर्व विधायक थे, वो अनजाने में मान लो चाहे कैसे मान लो, उनने मेरे को थोड़ा कह दिया भाई थोड़ा पीछा हो ले, तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। वो हमारे बाप समान है, हम उसकी इज्जत करते हैं और जहाँ भी ऐसा प्रदर्शन होगा किसान के हित के लिए मैं वही जाता रहूंगा। सादगी, ईमानदारी, संघर्ष की प्रतिमूर्ति हरियाणा के अगले भावी मुख्यमंत्री बिश्नोई रत्न चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को जन्मदिवस और दूसरी बार सीडब्ल्यूसी सदस्य बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक योगेंद्र नाथ मल्होत्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जिला रोहतक। केंद्र
सरकार द्वारा जारी कृषि अध्यादेशों के लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास होने पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान अध्यादेश बिल पास होना देश की बदकिस्मती है। वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने ये केवल पूंजीपतियों और साहूकारों के लिए पारित किया है और आगे अध्यादेशों की आलोचना करते हुए अध्यादेशों को काला कानून करार दिया। वहीं आंदोलन को बढ़ाने पर उन्होंने कहा कि अगर सरकार अध्यादेशों पर रोक नहीं लगाती तो आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए अलग अलग राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता की जा रही है। चढ़ूनी ने कहा कि बहुमत न होने के बावजूद भी सरकार ने बिल पास कर दिया है। बिल के पक्ष और खिलाफ मत पड़ने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता। वहाँ बहुमत भी नहीं है, बहुमत पूरा ना होने के बावजूद भी बिल को पास कर दिया जाता है। ध्वनि मत उसका नाम रख दिया, कोई रिकॉर्ड नहीं है कितने उसके मत पक्ष में मत पड़े, कितने उसके खिलाफ मत पड़े। और एक तरह से लोकतंत्र की ये हत्या है। इससे बड़ा और कुछ गुनाह नहीं हो सकता लोकतंत्र के लिए। तो ये एक तरह से पूंजीपतियों के पक्ष में काला जो है देश को बेच दिया गया है। अभी तक ये आंदोलन सीमित राज्यों में है, अब दूसरे राज्यों से भी संपर्क किया जाएगा और सभी राज्यों से संपर्क करके इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाया जाएगा। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव की तैयारियों के चलते हलके के लगभग 46 गांवों का दौरा किया। वहीं संगठन को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय महासचिव निरंतर हलके के स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। विकलांग लोगों की सहायता के लिए विख्यात अभय सिंह चौटाला ने पिछले दिनों हलके के गांव भैंसवाना खुर्द के निवासी विकलांग मोनू को अपनी जेब से बैटरी वाली व्हीलचेयर भी भेंट की थी। वहीं अभय चौटाला ने विकलांग मोनू के बेटे के जन्मोत्सव पर अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ वहां शिरकत की और उसकी लंबी उम्र की कामना भी की। इस अवसर पर विधायक ने लोगों से इनेलो की नीतियों का समर्थन करने की अपील की। वहीं प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान विरोधी अध्यादेशों को लोकसभा और राज्यसभा में पास करके किसानों के साथ अन्याय करने का काम किया है। वहीं अभय चौटाला ने किसानों का खुले तौर पर समर्थन किया है और किसानों को उनके हर आंदोलन में साथ खड़ा होने का आश्वासन भी दिया है। शहर में लगातार बढ़ रही पीने के पानी की समस्या के चलते विधायक भारत भूषण बत्रा ने दिल्ली रोड पर स्थित सर्किट हाउस में जल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान विधायक ने अधिकारियों से शहर की विभिन्न कॉलोनियों में पानी की समस्या को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि गांधी कैंप में पिछले कई दिनों से लोगों को दूषित पानी मिल रहा है, जिसके चलते लोगों ने इसकी शिकायत विधायक को दी थी। लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विधायक ने जल विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान करने का सख्त निर्देश दिया। वहीं अधिकारियों ने विधायक के सामने समस्याओं के निवारण के लिए अपनी मांगे रखते हुए उन्होंने बताया कि सभी कॉलोनियों में पाइपलाइन बिछी हुई है, लेकिन प्रेशर न होने के कारण लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। टोहाना के जाखल में बिजली विभाग द्वारा छापेमारी कर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है, जिसके चलते किसान एक हफ्ते से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इसी कड़ी में नाराज किसानों को मनाने के लिए उपमंडल टोहाना के एसडीएम नवीन कुमार अपने दल बल सहित जाखल के बिजली घर पहुंचे और नाराज किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बात भी की। वहां उन्होंने धरना स्थल पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनते हुए उनका निदान किया जाएगा। वहीं प्रतिनिधिमंडल प्रशासन के साथ हुई बातचीत से संतुष्ट नहीं आया। नाराज किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे अमित कुमार ने बताया कि प्रशासन के द्वारा उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जा रहा, जिससे यही लग रहा है कि अभी ये धरना लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उनकी कमेटी प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन से अभी संतुष्ट नहीं है। बता दें कि जाखल के दर्जन भर गांव के किसानों का आरोप है कि बिजली विभाग ने पिछले समय में उनके यहां नाजायज छापेमारी करते हुए उन पर भारी भरकम जुर्माने लगाए हैं, जो कि पूरी तरह से अवैध हैं। वहीं इन सबको रद्द करवाने के लिए ये किसान यहां अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में पिछले एक हफ्ते से धरने पर बैठे हुए हैं। आज एक हफ्ता हो चुका है, 7 दिन हो गए। आज एसडीएम, डीएसपी और एसडीओ साहब आए थे यहाँ पे और नायब तहसीलदार साहब भी आए थे। उनसे बातचीत हुई है, हमारी कमेटी ने उनके साथ मीटिंग करी है, लेकिन उन्होंने कोई मान लो इस पर कार्रवाई करने की कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। सादगी, ईमानदारी, संघर्ष की प्रतिमूर्ति हरियाणा के अगले भावी मुख्यमंत्री बिश्नोई रत्न चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को
जन्मदिवस और दूसरी बार CWC सदस्य बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक योगेंद्र नाथ मल्होत्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जिला रोहतक। देश में कोरोना मरीज 55 लाख के पार हो गए हैं। सोमवार को 68,025 नए मरीज मिले। इन्हें मिलाकर अब तक देश में 55,44,690 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि 24 घंटे में 1,033 और मौतों के साथ मृतकों की संख्या 88,847 हो गई है। राहत की बात यह है कि 92,548 लोग 24 घंटे में ठीक भी हुए हैं। यह लगातार दूसरा दिन है जब नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या है। इसी के साथ अब तक 44,76,595 लोग कोरोना को हराकर घर लौट चुके हैं और रिकवरी रेट भी 80% हो चुका है। प्रदेश में भी पिछले 2 दिनों से लगातार कोरोना के केस घटने लगे हैं। सोमवार को 16 दिन बाद पहली बार नए मरीज 2000 से कम मिले। इसके साथ ही मौतों की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है। शनिवार को जहां हरियाणा में रिकॉर्ड 40 मौतें हुई थी, वहीं रविवार को 23 लोगों की जान गई थी। सोमवार को 21 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। पानीपत, पंचकुला और यमुनानगर में 3-3, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद में 2-2, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, हिसार, नूर, रोहतक में 1-1 मौत हुई है। इससे मरने वालों की संख्या 1,252 हो गई है। अब तक 1,13,865 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 25,537 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 23,242 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 1,818 नए लोग सर्विलांस पर लिए गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रही एनसीबी अब धीरे धीरे बॉलीवुड की उस ड्रग चेन को क्रैक करने जा रही है जो काफी वक्त से एक्टिव है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इस पड़ताल में अब तक ढेरों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और संभावना है कि अब और भी ज्यादा गिरफ्तारियां होंगी। अब तक इस मामले में 5 एक्ट्रेसेस के नाम सामने आ चुके हैं, जिन पर लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटकती नजर आ रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में जो खुलासा किया है, उसमें दीपिका पादुकोण का नाम भी सामने आया है। दरअसल एनसीबी की इस इन्वेस्टिगेशन में जया साहा की मैनेजर करिश्मा से दीपिका पादुकोण की बातचीत के चैट सामने आए हैं। जया साहा सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर थी, जिनसे एनसीबी ने आज पूछताछ की है। करिश्मा और दीपिका की इस बातचीत के सामने आने के बाद पूरे बॉलीवुड में सनसनी मच गई है। सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया साहा और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की भी चैट सामने आई है, जिसमें श्रद्धा जया से CBD ऑयल की मांग कर रही है। ये एक प्रकार का ड्रग होता है, हालांकि जया का कहना है कि ये ऑयल लीगल है। जांच में पाया गया कि चैट के दौरान कुछ अंग्रेजी अक्षरों का कोड का भी इस्तेमाल किया गया। इन कोड्स को डिकोड करने पर नम्रता शिरोडकर का नाम भी सामने आया है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।